विद्यालय सिरौर से लियो। कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं एक्सरसाइज, यानी कि बात करें प्रश्नावली 13.1 का, जो चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जो यहाँ से जो क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन का मैंने सॉल्व आपको इसको वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपका जो भी नए वीडियो हो, नोटिफिकेशन हो, आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन नंबर है, सभी क्वेश्चन को बारी बारी से यहाँ से सॉल्व करते हैं। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो घन जिसके प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है। अब दो घन है, उसका आयतन दिया हुआ है, लेकिन घन कितने सेंटीमीटर का है, भुजा कितनी है, ये नहीं दिया हुआ है। तो संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठफल। तो चलिए इसको भी समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ले लिया हूँ, जैसे कि दो घन है, एक छोटा छोटा घन है। अब दोनों घनों का हमें क्या दिया हुआ है, दो घन जिसकी प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है 64 मीटर, मतलब एक का दिया है 64 तो फिर दूसरा का भी 64। तब अगर हम बात करा दें, तब ए को हम जब निकालते हैं तो कितना होता है, तो मान लेते हैं कि घन का हमें दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, ये भुजा का मान नहीं दिया है। तो यहाँ से हम लिखेंगे घन का आयतन। क्या लिखेंगे कि घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, एल का क्यू, और ये पूरा घन का मान दिया हुआ है कितना, 64 बराबर एल का क्यू। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, तो एल बराबर हो जाएगा 64। ये क्यू इस पे आएगा तो रूट में चढ़ जाएगा, तो एल बराबर इसको हम लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4। जब क्यू वाला होता है तो 3 के बदला 1 निकाल लेते हैं, तो यहाँ से इसका निकल गया 4, यानी कि भुजा का मान कितना आ गया 4, यानी कि भुजा है सब कितने कितने मीटर का है, 4-4 मीटर का निकल के आ गया। ठीक है, अब तो ये भी 4-4 मीटर का होगा। अब इसमें क्या किया कि इस भुजा को कब ये तो घन निकल गया, अब बोला कि इसी भुजा को जब दोनों को मिला दिया जाता है, सटा दिया जाता है, तो एक घनाभ बन जाता है। जैसे कि देख लीजिए, ये भुजा दोनों को सटा दिया, इस तरह का बन गया था। जब भर सटा दिए, इसमें 2 हो गया, तो ये 4 है, तो दोनों मिलकर 4-4 8 ही भुजा हो गया। लेकिन ये 4 और ये 4 दोनों सेम ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ ये लंबाई बढ़ जाएगा, बाकी बात सब चौड़ाई और ऊंचाई सेम ही रह जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, घनाभ का। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि दूसरा में लिखना है कि घनाभ का, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी जोड़ बी एच जोड़ एच एल, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला पर सबको ऐड कर देना है। तो कितना जगह 2 इंटू एल और बी, तो एल का मान कितना है 8 है, बी का मान 4 है, फिर बी का मान कितना हो जाएगा 4, और एच का भी मान 4 हो जाएगा, और एच का मान हो जाएगा 4, और एल का मान हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब सबको गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 8 चौका यहाँ पे 32 हो जाएगा, प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस 8 चौका 32 हो जाएगा। अब सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देख ले 2 इंटू, इसको जोड़ो, 32 32 64 और 16, यानी कि 16 प्लस 64। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 इंटू 16 और 64 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा गुना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुना 80 बराबर कितना हो जाएगा जी, 160 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि कोई बर्तन एक खोखली अर्धगोला के आकार का है और उसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धरोपित है। तो अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन का कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब कैसे बनेगा, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते। क्या कहा, एक बेलन है, बर्तन खोखले अर्धगोला आकार का है। तो आइए यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले अर्धगोला की बात करें तो अर्धगोला ऐसा होता है, और ये खोखला है, ये हो गया खोखला, खाली है। अब क्या बोला कि अर्धगोला पर बर्तन के ऊपर में एक बेलनाकार आरोपित है। चलिए यहाँ से एक बेलनाकार ये आ गया। कैसा लगा पिक्चर, तो ये बेलनाकार आकृति हो गया। बेलनाकार आकृति जब बन जाता है तो क्या बोला इसमें कि इसमें व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। मतलब व्यास का मतलब समझ रहे हैं ना जी, व्यास यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर, दोनों का सेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेमी, यानी कि यहाँ से आर बराबर कितना दिया, यानी व्यास। तो सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे, हल स्टार्ट कर देते हैं, और जो कुछ लिखा होगा सब आपको हम बताते हैं। हल तो दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना दे दिया हुआ है 14, यहाँ से 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप त्रिज्या निकालेंगे, तो यहाँ से जब त्रिज्या निकालेंगे कितना हो जाएगा, 14 बटा में 2 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा 7 बार में,
यानी कि आर बराबर निकल के कितना आ गया जी, आर बराबर 7 निकल के आ गया। अब हमें ऊंचाई भी दिया हुआ है इस पे, तो ऊंचाई दिया हुआ है कितना, तो ऊंचाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये 13 सेंटीमीटर ये बेलन की ऊंचाई है। क्या है, बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख लीजिए कि बेलन की ऊंचाई बराबर, यानी कि एच बराबर कितना दिया हुआ है 13। यहाँ से 13 भी पता चल गया बेलन का। तो अब करना क्या है आगे, तो अब यहाँ से लिखें आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी बेलन का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये जो बेलन जो है ऊपर उसका क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे कि आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक यानी अंदर वाला, यांत्रिक यांत्रिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि हम बात किसका कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेलन का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हो जाएगा बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, क्या फॉर्मूला होता है बेलन का क्षेत्रफल, तो बेलन का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2πr/h। अब 2πr/h होता है तो 2 लिख दीजिए, गुना 22/7 लिख दीजिए, और आर का मान निकल के यहाँ पे 7 आया, सामने है 7 हो गया, और एच का मान अभी यहाँ पे 13 दिया हुआ है। 7 से 7 काट दीजिए, कट जाएगा, 22 दूना हो जाएगा 44 और गुना 13, 22 गुना 13। अब इसको गुना जब कीजिएगा तो इस गुना कितना जाएगा, 572 सेंटीमीटर आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या करा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, शंकु का आकार का है, जो उसकी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है, यानी अर्धगोला पर बनाया गया है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल कहें तो पूरा जो शंकु और जो ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी होगा सभी का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देखिए कैसे बनता है इसको। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक पिक्चर बनाए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक अर्धगोला है और इसी पर एक शंकु जो आता है, और ये शंकु यहाँ की ऊंचाई जो है पूरा ऊंचाई दे दिया हुआ है 15.60, और यहाँ से जो यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है इसका ये कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर इधर भी जाएगा, 3 सेंटीमीटर इधर भी जाएगा, समझ में आ रहा है ना जी। यहाँ से जब इसको घुमाएंगे तो ये इधर भी जाएगा ऐसे, और ऐसे पूरा चारों तरफ ऐसे ही घूमेगा 3-3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका आर भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ वो लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि दिया है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे खिलौने की त्रिज्या, तो यहाँ से लिखेंगे खिलौने की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए जो त्रिज्या जो होगा ना ये दोनों का होगा, किसका होगा, ये शंकु का भी त्रिज्या होगा और ये अर्धगोला का भी त्रिज्या कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम यहाँ से ऊंचाई दिया हुआ है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको लिखना है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। बताओ दोस्तों कितना दिया हुआ है, संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ है 15.5, कितना है 15.5 है। अब यहाँ से शंकु की ऊंचाई आसानी से निकालेंगे, यहाँ पिक्चर देख लीजिए, जब यहाँ पे दिया हुआ पूरा का मान दे दिया हुआ है और यहाँ का मान 3.5 है, तो 15 में से इतना घटा देंगे तो शंकु का निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, क्या लिखेंगे जी, शंकु की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 15.5 और उसमें से घटा देंगे 3.5, तो कितना निकल के आ जाएगा, अब सीधे 12 आंसर आ जाएगा, यानी कि एच बराबर कितना आ जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ से आर बराबर हमें निकल के आ गया 3.5 और एच बराबर निकल के आ गया 12। तो अब हम खिलौने का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे खिलौने का क्षेत्रफल निकालने का मतलब क्या होता है, आप देख लीजिए, खिलौने का क्षेत्रफल निकालने का मतलब अर्धगोला का क्षेत्रफल और शंकु का क्षेत्रफल, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, खिलौना का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसको, तो यहाँ से हम करेंगे तब लिखेंगे कि अतः खिलौने का क्षेत्रफल बराबर, लिखेंगे अतः खिलौने का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का क्षेत्रफल, क्या होगा, शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठीक है जी। अब यहाँ से शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का क्षेत्रफल होता है πr/l प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है 2πr², क्या होता है 2πr²,
आर स्क्वायर। ठीक है जी। कि गोला का क्षेत्रफल होता है सीधे पाई आर, तो यहाँ पे हो जाएगा अर्ध गोला है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा ये रूट में आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे ना तो इसको और इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा 156.25 और प्लस 35 दूना 70 यानी कि गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब इसका जो लघुत्तम भिन्न का जब हम निकालेंगे इसका, तो ये 22 हमको हो जाएगा 7, 22/7 गुना 3.5 और इसका 156.5 का जो हम वर्ग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 अब प्लस इधर हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा कितना 22/7 गुने 35। अब इसको 35 है तो इसको अंदर को रहने दीजिए, कितना हो जाएगा 12.5 जोड़ 7, तो 12 7 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा और इसको काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 7 से काट देंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काट देंगे 11 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 इंटू 12 और 7 कितना होता है 19, तो यहाँ पे हो जाएगा 19.5। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 में जब 11 से गुना करेंगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार बल्ब के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए 7 सेंटीमीटर वाले एक घन है और ब्लॉक के ऊपर में एक अर्धगोला है। तो चलिए इसको वीडियो को देखिए कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन सबसे पहले करा है कि एक क्या है घन है, तो सबसे पहले 7 सेंटीमीटर वाला घन बना लीजिए। तो देखिए ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये घन हो गया। ठीक, आपको थोड़ा सा बढ़िया से दिखा देते हैं, ये हो गया घन। तो घन में सभी भुजा कितना होता है, सभी बराबर होता है, ये भी 7 ये भी 7, सभी 7 7 होगा। अब इसके ऊपर में क्या है एक अर्ध क्या बनाया गया अर्ध गोला रखा हुआ है, यानी कि बात करें तो यहाँ से ऐसे रखा हुआ है, ये रहा, ये क्या है अर्ध गोला है। ठीक है, जो ऊपर से रखा हुआ है ढक कर रखा हुआ है। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, हमको तो घन का भुजा भी पता चल गया कि घन का भुजा 7 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ का भुजा दिया है और यानी कि अर्धगोला का तो व्यास हो जाएगा। तो अर्धगोला का व्यास होगा तो यहाँ से आर निकालेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे हम हल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे हल में कि जो दिया है उसको पहले लिखेंगे, क्या दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है, क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो घन की भुजा दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे कि घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। जब घन का भुजा 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हमको क्या निकलेगा व्यास दिया हुआ है कोई चीज़ का, तो अतः अर्ध गोले के अधिकतम क्या है अर्धगोले के अधिकतम व्यास, तो अधिकतम व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे त्रिज्या कितना निकालेंगे 7/2 हो जाएगा। तो त्रिज्या निकल कितना आ गया 7/2 निकल के आ गया। तो हमें निकालना क्या है ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे अब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे यहाँ लिखेंगे कि अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको यहाँ पे घन का क्षेत्रफल में से आपको वर्ग का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, उसमें आधार का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। आधार के क्षेत्रफल की बात करें तो ये जो वृत्त बना रहा है इसका हम घटा देंगे इस वाले को जोड़कर, तब निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला में लिखेंगे कि ठोस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर घन का क्षेत्रफल, अब प्लस करेंगे किसका प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे अर्धवृत्त अर्धगोला का, क्या करेंगे अर्धगोला का क्षेत्रफल, और उसमें से हम घटा देंगे आधार का क्षेत्रफल। समझ आया ना जी। तो चलिए सबसे पहले तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी कि 6l²। ठीक है, प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है 2πr²। और आधार का क्षेत्रफल, आधार यानी आधार कैसा है वृत्ताकार है, यानी कि आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। ठीक,
तो यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुने, और यहाँ पे एल का मान, तो एल का मतलब भुजा होता है जो कि 7 सेंटीमीटर है, भुजा ही को एल कहते हैं, यानी कि 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुने 7 का स्क्वायर प्लस 2, और पाई देखिए इधर भी पाई है इधर भी पाई है, तो पाई क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेते हैं, या इसको ऐसे भी समझ लिए कि 2 पाई आर में स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटेगा तो सीधे कितना बच जाएगा, सीधे पाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट समझ लीजिए यहाँ से ऐसे कि 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा 6 गुने 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 प्लस, अब यहाँ पे कितना है पाई आर स्क्वायर, तो पाई के जगह पर क्या ले लीजिए 22/7 गुने आर का मान कितना आया 7/2, आप ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे आर का मान 7 यानी त्रिज्या का मान 7/2 आया, तो 7/2 स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 बार ले दीजिए 7 बार यानी कि 7/2, ठीक है। अब यहाँ से जो कटने वाला होगा उसको फटाफट काट दीजिए। कैसे काटना है तो देखिए 2 से काट दीजिए 11 बार में, 7 से इसको काट दीजिए 7 बार में कट गया। अब 2 से यहाँ पे है तो 2 से काट दीजिए ये 3 बार में कट जाएगा, इधर कितना बच जाएगा 11 में, यहाँ से 11 में 3 से गुना करेंगे तो 11 33 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 बचा हुआ है जी, तो यहाँ पे लिखिए 3, तो यहाँ पे सबसे पहले 49 गुना 3 गुना 11 गुना 7, अब बटा में कितना कुछ है बचा हुआ, तो बटा में 1 मिनट 2 से 11 ही कट गया, और 2 से 2 3 6 कट गया, तो नीचे तो कुछ बचा नहीं। अब इसको गुना कीजिए तो 11 3 33 यानी कि 49 गुने 33 और गुने 7, 7 3 21, थोड़ा सा देख लीजिए 7 3 21 के 1, 7 3 21 आधु 23 के 3, तो 23 के 23 लिखिए, 7 3 21 के 1 हासिल 2, 7 3 21 आधु 23 और गुने 49। अब इसको गुना कर दीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले की व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मतलब एक घन है और घन को जो है ना एक अर्ध गोला के टाइप का उसको काटा गया है अंदर के रूप में, तो जो काटा गया उसका क्षेत्रफल क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये है, ठीक है, और इसको अंदर से ऐसे काट दिया गया है आकार का अर्ध गोला टाइप का, ठीक है, कचौड़ा टाइप का काट दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे बनाना है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हल क्या लिखना है जी, हल लिखना है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि क्या लिखना है, कि माना कि घनाकार ब्लॉक का क्या है, एक किनारा। देखिए इसमें किसी का मान नहीं दिया हुआ है, इसमें किसी का कुछ चीज़ का मान ही नहीं दिया हुआ है, तो निकालिएगा कैसे, घन का एक किनारे के बराबर है, यानी गोला का जो व्यास जो होगा ना घन के, अगर मान लेते इसका अगर मान लेते एल होगा तो यहाँ से इसका भी मान क्या हो जाएगा, एल ही हो जाएगा। तो एक किनारा मान लेते हैं कि एल है, ठीक है, घन का ब्लॉक का एक किनारा क्या मान लेते हैं, एल है। तो चूंकि अब क्या निकालना, अर्ध गोला, तो यहाँ लिखेंगे कि अर्ध गोला का व्यास, क्या निकालेंगे, अर्ध गोला का व्यास जो हो जाएगा घन के किनारे के बराबर। क्वेश्चन कर रहा है कि व्यास जो होगा घन के, क्या है, घन के एक किनारे, क्या है, एक किनारे के बराबर है, क्या है, एक घन के बराबर है, ठीक है। तो अर्धगोला क्या हो जाएगा, तो अर्धगोला का जब हम बात करेंगे ना तो अतः अर्धगोला का व्यास, तो व्यास कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा। तो आर अगर बात करेंगे आर का तो यहाँ पर हो जाएगा L बटा में 2 हो जाएगा। अच्छा 2A नहीं होगा, सीधे L होगा, क्योंकि भुजा और व्यास और भुजाकार समान है, तो L ही हो जाएगा। तो तब त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, L/2। अब हमको निकालना है क्या है प्रश्न से, अब हमें क्या करना है, ऊपर में देख लीजिए। अभी जब हमको पता चल गया ना तो हमको करा कि शेष जो बच जाता है ना, ये काट के जब निकाल लेते तो ये सब जो बाहर वाली भाग बच जाता है उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो उसका क्षेत्रफल निकालिए कि घन का सब पूरा, पहले घन का क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धगोला का क्षेत्रफल निकालेंगे, और जब पूरा को निकालने के बाद तब उसमें आधार का हमको क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे कि शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा ठोस का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा घन का क्षेत्रफल
अब प्लस क्या हो जाएगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल, और उसमें से हम घटा देंगे आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, जब निकाल देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि 6L² हो जाएगा। अब प्लस कर देना। अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है 2πr², और उसमें से हमको क्या करना है, उसमें से हमको आधार का क्षेत्रफल घटा देना पड़ेगा, यानी कि -πr²। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये देखिए इसमें से πr² में से हम 2πr² में से हम πr² घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे हम घटा देंगे तो सीधे हमें अच्छा यहाँ पे r के जगह पे a लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, r के जगह पे हमको a लेना पड़ेगा। तो सीधा इतना समझ लीजिए, ये हो जाएगा 6L² प्लस, और πr² में से 2πr² में घटा देंगे तो इससे बचेगा पाई, और r के जगह पर हमको a लेना है तो यहाँ पे L/2 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, r के जगह पर l हो जाएगा L/2। ठीक है, और इसका स्क्वायर, तो ध्यान से अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा 6L² प्लस ये हो जाएगा पाई, ऊपर में हो जाएगा L² और बटा में इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, तो देख लीजिए प्लस में है और यहाँ पे ये है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा इसका भिन्न का जोड़ निकाल लीजिए, 4 और 1 का लघुत्तम निकालिएगा तो 4 ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 ही रह जाएगा, और इसमें भाग लगाइएगा तो ऊपर में कितना चल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 6 चौका 24L² प्लस, अगर इसमें कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा πL²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना है, L² है और ये बटा में है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि L कॉमन निकल जाएगा, ई और L कॉमन बाहर निकाल लीजिए, तो L कॉमन बाहर निकल जाएगा तो इधर बचेगा कितना 24 प्लस इधर बच जाएगा पाई। ठीक है, अब बटा में 4, इतना ही पर छोड़ दीजिए, यही हमारा आंसर हो गया।